जय हिंद। क्या आपको भी पसंद है चॉकलेट्स जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कीड़े मिलाए जाते हैं। क्या यह सच है? अगर यह सच है तो ऐसा क्यों किया जाता है और फैक्ट्री वाले इस राज को कैसे छुपाते हैं हम लोगों से? चलिए आज हम आपको जंगल से फैक्ट्री और फैक्ट्री से आपके हाथ में आने वाले चॉकलेट का लंबा सफ़र दिखाते हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं एक चॉकलेट फैक्ट्री में। चॉकलेट मेकिंग में सबसे पहला प्रोसेस होता है कोकोआ फार्मिंग। चॉकलेट की शुरुआत होती है एक पेड़ से जिसे कोकोआ ट्री कहते हैं। ये पेड़ ज़्यादातर गर्म इलाकों में उगते हैं जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इस पेड़ पर बड़े बड़े रंगीन फल उगते हैं, इन्हें कोकोआ पॉड कहते हैं। फैक्ट: एक कोकोआ पॉड में 30 से 50 बीज होते हैं और इन्हीं बीजों से चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। अगला प्रोसेस होता है कोकोआ हार्वेस्टिंग एंड कटिंग। कोकोआ पॉड्स पक जाते हैं तो उन्हें हाथों से तोड़ लिए जाते हैं और फिर उन्हें काट कर उनके अंदर के बीजों को निकाल लिया जाता है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि होता है फर्मेंटेशन। बीजों को 5 से 7 दिन एक बड़े से कंटेनर या बोरे में ढककर रख दिए जाते हैं। और फैक्ट: यही प्रोसेस चॉकलेट को असली फ्लेवर देते हैं। अगला और चौथा प्रोसेस है ड्राइंग प्रोसेस। फर्मेंटेशन के बाद बीजों को धूप में सुखाया जाता है। ये प्रोसेस लगभग 1 से 2 हफ्ते तक चलता है ताकि बीजों से नमी पूरी तरह निकल जाए। पांचवा, फैक्ट्री अराइवल और क्लीनिंग। अब ये बीज फैक्ट्री में पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद एक मशीन में बीजों को तेज बहाव और उछाल के साथ उसमें से मिट्टी, पत्थर, धूल सबको अलग करके साफ किए जाते हैं। अगला स्टेप है रोस्टिंग। रोस्टिंग जहाँ सीड्स को हाई टेम्परेचर पर भूना जाता है। और फैक्ट: रोस्टिंग से चॉकलेट का स्मेल और टेस्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। सातवां स्टेप है ग्राइंडिंग। रोस्टिंग के बाद बीजों को पीसकर उनका पेस्ट बनाया जाता है जिसे कोकोआ मास कहते हैं। ये पेस्ट कड़वा होता है लेकिन इसी से चॉकलेट बनाए जाते हैं।
आठवां प्रोसेस होता है कोकोआ बटर और पाउडर निकालना। मांस को अच्छी तरीके से प्रेस करके इसमें से दो चीज़ें निकाली जाती हैं। एक होता है कोकोआ बटर और दूसरा कोकोआ पाउडर। ये दोनों चीज़ें भी चॉकलेट में यूज़ की जाती हैं। और अगला प्रोसेस है मिक्सिंग फ्लेवर। अब चॉकलेट को टेस्ट को बनाए रखने के लिए इसमें शुगर, मिल्क और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, जिससे चॉकलेट जिस फ्लेवर की बनानी हो वैसा बनाया जा सकता है। डार्क चॉकलेट में शुगर और मिल्क चॉकलेट में मिल्क ज़्यादा होते हैं। प्रोसेस होता है कॉन्चिंग प्रोसेस। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें चॉकलेट को घंटों तक मिक्स किया जाता है और इसी से चॉकलेट का स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर बनकर निकलता है। अगला है टेम्परिंग। चॉकलेट को ठंडा और गर्म करके परफेक्ट टेक्सचर के लिए मिलाया जाता है। फैक्ट, इस प्रोसेस से चॉकलेट शाइनी और क्रिस्पी बनते हैं। अगला प्रोसेस होता है चॉकलेट टेस्टिंग प्रोसेस, जिसमें कुछ विशेषज्ञ जिनको चॉकलेट की अच्छी परख होती है वो चॉकलेट को खाकर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं। उसके बाद ही उनको पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। और लास्ट प्रोसेस होता है मोल्डिंग और पैकेजिंग। अब चॉकलेट को मोल्ड में डाला जाता है जहां उसे शेप मिलता है और अब इसे ठंडा किया जाता है जिससे यह सॉलिड हो जाता है और फाइनली इसे पैक किया जाता है और पैक करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। और चॉकलेट पूरी तरह वेज होते हैं। इसमें किसी तरह के कोई कीड़ों की मिलावट नहीं होती है। अब तक आप फैक्ट्री का पूरा प्रोसेस देख के समझ ही गए होंगे। अब जब भी आप चॉकलेट खाओ तो याद रखना कि इसकी कितनी लंबी जर्नी होती है और ये सिर्फ एक स्नैक्स नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की पसंदीदा चीज़ है। क्या आपको भी चॉकलेट खाना पसंद है? और अगर पसंद है तो आपको
कौन सी चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।